मैया देवकी ने मनौती मानी थी कि जब मेरे लाला को ब्याह होएगो सो हम भागवत कथा सुनेंगी। अब मैया चक्कर में पड़ी हैं कि एक ब्याह भाव हो तो एक बार हम भागवत कथा सुन लें। ब्याह भय 16,108 का हम जीवन भर भागवते में बैठी रहे का। मैया चक्कर में पड़ी है, ना होए तो 5 बोल सत्यनारायण भगवान के सुन ले। गर्गाचार्य जी को बुला करके भगवान की कथा कराई। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, प्रभु आपका जो पौत्र अनिरुद्ध है वो बाणासुर की जेल में बंद है। कन्हैया ने उठाया रजिस्टर, अनिरुद्ध बोले गैर हाजिर। लेखा जोखा चलता था, बड़ा परिवार था। बाणासुर की जेल में क्यों बंद है? बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। जयंती बाणासुर मौलि लालिता दशास चूणा मणिचक्र चुंबिनः। बाणासुर भगवान शिव का ऐसा भक्त था कि जब भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करता था तो भगवान शिव के तलवे में चरणों में लगी हुई चरण रज बाणासुर के माथे में लग जाती थी। ऐसा भक्त था। एक बार बाणासुर ने भगवान शिव से कहा, महाराज हमारी इच्छा है कि हम जब आपकी आरती करें, पूजा करें तो 1000 हाथों से आपकी पूजा करें, आरती करें। भगवान कहते हैं, जो इच्छा करी हऊ मन माई, जो इच्छा करी हऊ मन माई, जो इच्छा करी हऊ मन माई, जो इच्छा करी हऊ मन माई। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। भोले बाबा कहते हैं कि हमसे जो मांगोगे वो सब मिलेगा। भगवान ने कहा, एवं मस्त तुम्हारे 1000 भुजाएं हो जाएं। बाणासुर के 1000 भुजाएं हो गईं। अब बाणासुर इतना बड़ा योद्धा हो गया कि उसके समान लड़ने वाला कोई योद्धा नहीं मिल रहा है। जो जिस योद्धा को बाणासुर ललकारता है वो रण छोड़ के भाग जाता है। जब बाणासुर के समान कोई योद्धा नहीं मिला लड़ने वाला तो बाणासुर लौट करके भगवान शिव जी के पास आया। महाराज आपने हमें इतना ज्यादा बल दे दिया कि हमारे समान कोई लड़ने वाला योद्धा नहीं हमें मिल रहा है। बाणासुर ने कहा, महाराज आप पे कुछ ठीक ठाक लग रहे हो, आओ हमारी आपकी हो ही जाए। भोले बाबा ने कहा, रे दुष्ट, सोई जल अनिल अनल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। बटलोई में पानी चढ़ा है, नीचे आग से गर्माहट से उबल रहा है और ये उबल करके भाप बन जाएगा। उस भाप से बादल बन जाएंगे, बादल बन करके जल वृष्टि होगी, संसार में तमाम अन्न उपज होगा जिससे लोगों का पोषण होगा। और कदाचित बटलोई यदि पलट जाती है तो पहले आग को ही शांत कर देती है, जिससे उसको दहकत मिला, जिससे मेघ बने, जिससे जल वृष्टि हुई, जो मूल कारण है। जब बटलोई पलटती है तो पानी पहले आग को ही बुझाता है। भोले बाबा से कहा, महाराज आप ही कुछ ठीक ठाक लग रहे हो, हमारी आपकी हो जाए। भगवान ने कहा, ठीक कहते हो। बाणासुर, ये हम एक पताका तुम्हें दे रहे, झंडा दे रहे हैं। इस झंडे को ले जाओ, अपने महल में लगा देना। जिस दिन ये झंडा नीचे गिर जाए समझ जाना तुम्हें हराने वाला कोई पैदा हो गया है। बाणासुर ने अपने घर में उस झंडे को, उस पताके को लगाया है। उषा काल में इसकी पुत्री का जन्म हुआ, उसी समय वो पताका नीचे गिर गया, नाम उषा रखा गया। धीरे धीरे उषा विवाह योग्य हो गई। एक बार रात्रि में सोते समय उषा ने भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा।
बाणासुर के मंत्री कुभांड की पुत्री चित्रलेखा उषा की सहेली थी। चित्रलेखा ने कहा, देवी राजकुमारी आज बड़ी उदास हो। उषा ने कहा, आज एक पुरुष को हमने स्वप्न में देखा है, बहुत सुंदर है। कैसा है? कामात्मजं तम भुवनैक सुंदरम और श्यामं पिशांगांबरमंबुजेक्षणम बृहद्भुजं कुंडल कुंतलत्विषा स्मितावलोकेन च मंडिताननम। लंबी लंबी घुटनों तक उस पुरुष की भुजाएं हैं, मकराकृत कुंडल धारण किए हुए है, गोल गोल मुखमंडल है, बहुत अद्भुत छटा है उसकी। चित्रलेखा चित्र बनाने में निपुण थी। जैसे अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उषा ने हृदय से लगा लिया, यही वो पुरुष है जिसको मैंने स्वप्न में देखा है। चित्रलेखा सोते हुए अनिरुद्ध को उषा के भवन में सुला दिया है। ये बात जब बाणासुर को पता चली, बाणासुर ने उषा अनिरुद्ध दोनों को जेल में बंद कर दिया। आज जब कन्हैया को पता चला, भगवान कन्हैया आए, बाणासुर को ललकारा। बाणासुर भोले बाबा के पास गया, महाराज चलो। भोले बाबा ने कहा, कहां चलें? कन्हैया हमसे युद्ध करने आए, हमारी तरफ से कन्हैया से युद्ध करो चल। भोले बाबा ने कहा, हम कतई नहीं जाएंगे। कन्हैया से हम युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे, हम कतई नहीं जाएंगे। बाणासुर ने कहा कि चलना पड़ेगा, आपको हमारी तरफ से युद्ध करना पड़ेगा कन्हैया से। भगवान ने कहा, हम तो नहीं जाएंगे। तो बाणासुर ने कहा, आज तक जो हमने पूजा करी, हमारी पूजा लौटा रहो। हमने बहुत पूजा करी। भगवान ने कहा, जो आपने बेलपाती चढ़ाई सब गऊएं निपटा गई, चावल चढ़ाए चिड़ियां खा गई, हमें बचा, हमें क्या मिला? लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, इन भक्त का मान न टलते दे। भोले बाबा ने कहा, भक्त के लिए मैं चलने को तैयार हूं, मेरा मान टले तो टल जाए। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भोले बाबा गए, एक तरफ कन्हैया खड़े हैं, एक तरफ भोले बाबा खड़े हैं। भोले बाबा ने ऐसा बाण मारा, कन्हैया के श्री चरणों में प्रणाम करके वापस आ गया। कन्हैया ने ऐसा बाण मारा, भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करके वापस आ गया। भोले बाबा ने बाण मारा, अग्नि की वर्षा होने लगी। कन्हैया ने बाण मारा, जल की वृष्टि होने लगी। भोले बाबा के पास जितने बाण थे सब समाप्त तो हो गए, लेकिन कन्हैया के पास अभी एक बाण बचा है। कौन सा बाण? बोले मोहिनी बाण। भगवान कन्हैया ने जैसे मोहिनी निगाह से देखा तो भोले बाबा ने डमरू निकारी और डमरू बजाने लगे, नाचने लगे। बाणासुर ने कहा, महाराज आप नाचने आए कि युद्ध करने आए? भोले बाबा ने कहा, हमारे बस की बात नहीं। भोले बाबा नाच रहे हैं, नाचते नाचते कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। भगवान कन्हैया ने भोले बाबा से प्रार्थना की, भोलेनाथ आपकी दी हुई 1000 भुजाएं हैं बाणासुर के पास, इन भुजाओं का, इन बल का ये दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए इससे ये बल छीन लिया जाए। समस्त भुजाओं को हटा करके मात्र 2 भुजाएं रखी जाएं। ऐसा हुआ है। बाणासुर की सारी भुजाओं को कृष्ण ने हटा दिया, 2 भुजाएं रखी। बाणासुर खैर इसी में है। अपनी पुत्री उषा का विवाह मेरे पौत्र अनिरुद्ध से कर दो। उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ हुआ है। उषा और अनिरुद्ध को लेकर के कन्हैया आए हैं। अभय गर्गाचार्य जी कलावा ही बांध रहे हैं। इतना बड़ा भगवान का परिवार है, साल भर तक कलावा ही बांधते रहे। बोले महाराज ये नया जोड़ा आया है, इसे भी आशीर्वाद दीजिए। उषा और अनिरुद्ध को आशीर्वाद दिया है।